सोचो जरा, अगर आपके पास कोई ऐसा राज हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप उसे सबको बताएंगे या उसे अपने अंदर छिपा कर रखेंगे? अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों को भी दुनिया से बांटना चाहते हैं। जैसे ही कोई काम शुरू करते हैं तो दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत आपकी सफलता को रोक सकती है? आचार्य चाणक्य ने कहा है, अपने लक्ष्यों, अपनी योजनाओं और अपनी कमजोरियों को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। मतलब, अगर आप अपनी हर योजना सबको बता देंगे तो आपके दुश्मन या आलोचक उसी योजना को बिगाड़ देंगे। और अगर आप अपनी कमजोरी सबके सामने खोल देंगे तो लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जरा सोचिए, इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी राजा की हार उसकी सेना की कमजोरी सबको पता चल जाने की वजह से हुई। महाभारत में भी जब द्रोणाचार्य की एक ही कमजोरी अश्वत्थामा उजागर हुई तो पांडवों ने उसी का उपयोग करके युद्ध जीता। यानी अगर राज बाहर आ जाए तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी हार सकता है। अब आप खुद सोचो, क्या आप अपनी योजनाएं सबको बताकर अपने ही हाथों अपनी हार लिख रहे हो, या फिर आप इतना समझदार बनोगे कि अपने सपनों को सही समय तक गुप्त रखोगे? क्योंकि आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं, सफलता का पहला नियम है अपनी योजना को छिपा कर रखना। नंबर 1, गुप्तता क्यों जरूरी है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की बातें सबको मालूम हो जाती हैं, उसका काम अधूरा रह जाता है। सोचो, अगर आप अपनी योजना सबको बता दोगे तो उनमें से कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे और कुछ लोग जानबूझकर आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। यानी आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का बोलना हो सकता है। नंबर 2, गुप्त रखने योग्य 3 बातें। आचार्य चाणक्य बताते हैं, जीवन में ऐसी 3 बातें हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। नंबर 1, अपनी योजना, जब तक आपका काम पूरा ना हो उसे सबको मत बताइए। नंबर 2, अपनी कमजोरी, अगर लोग आपकी कमजोरी जान गए तो वही आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नंबर 3, अपनी निजी बातें, हर चीज सबको बताने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। नंबर 3, महान लोगों की गुप्तता इतिहास गवाह है, चाहे वो आचार्य चाणक्य हों जिन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, या फिर कोई बड़ा नेता जिसने अपने सपनों को पूरा किया, उन्होंने हमेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखा। आचार्य चाणक्य ने जब मगध साम्राज्य को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने उसे सालों तक गुप्त रखा। अगर वो योजना पहले उजागर हो जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। नंबर 4, सोशल मीडिया का जाल। आज के समय में लोग हर चीज सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। नया बिजनेस शुरू किया, पोस्ट। नया प्रोजेक्ट शुरू किया, पोस्ट। नया सपना देखा, पोस्ट। लेकिन यही आदत सबसे खतरनाक है, क्योंकि वहां सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं बल्कि आलोचक और दुश्मन भी होते हैं, और वे लोग आपकी जानकारी का गलत फायदा उठा सकते हैं। नंबर 5, कब और कैसे साझा करें। आचार्य चाणक्य ये नहीं कहते कि कभी किसी को मत बताओ, लेकिन वे कहते हैं, काम पूरा होने के बाद उसका प्रचार करो। यानी जब तक आपका काम अधूरा है उसे गुप्त रखो, और जब आप सफल हो जाओ तो पूरी दुनिया को दिखाओ। नंबर 6, गुप्तता और आत्मविश्वास। गुप्तता सिर्फ राज छिपाने का नाम नहीं, ये आत्मविश्वास का भी संकेत है। अगर आप अपनी योजनाएं बार बार सबको बताते हो तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं। लेकिन जब आप शांति से बिना बताए काम करते हो तो लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं, आपके शब्दों से नहीं। नंबर 7, गुप्तता से मिलने वाले फायदे। दुश्मन आपकी रणनीति नहीं समझ पाता, लोग आपकी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाते, आप बिना दबाव के काम कर पाते हो। सफलता के बाद आपका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आचार्य नीति हमें सिखाती है, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है वही सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। याद रखो, दुनिया आपकी बातें सुनकर नहीं बल्कि आपके काम देखकर प्रभावित होती है।
इसलिए आज ही तय करो, अपने सपनों को सही समय तक गुप्त रखो, अपनी मेहनत को जारी रखो और अपनी सफलता से पूरी दुनिया को हैरान कर दो, क्योंकि गुप्तता ही सफलता की असली चाबी है।